सुमित्रा देवी का परिवार एक संयुक्त परिवार था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उनके बेटे अमित की शादी पूजा से हुई थी जो एक बड़े शहर से आई थी। शादी के बाद से ही पूजा और सुमित्रा के बीच मतभेद शुरू हो गए। पूजा जहां आधुनिक विचारों वाली थी वहीं सुमित्रा पुराने विचारों वाली थी। पहले दिन से पूजा को सुमित्रा देवी के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होने लगी। सुमित्रा देवी चाहती कि पूजा उनके बनाए हुए नियमों का पालन करे, जबकि पूजा अपने तरीके से घर चलाना चाहती थी। एक दिन पूजा ने नाश्ते में पराठे के बजाय सैंडविच बना दिए। सुमित्रा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, इस घर में पराठे बनते हैं, ये विदेशी खाना हमारे यहाँ नहीं चलता। पूजा ने शांत रहते हुए कहा, माँ जी, सैंडविच भी हेल्दी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। आप चाहे तो मैं पराठे बना सकती हूँ। जहां से छोटी छोटी बातों की बहस शुरू होने लगी। हर दिन कुछ ना कुछ होता जिसके दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता। समय बीतता गया लेकिन सास बहू के बीच के रिश्ते में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन घर में बड़ी लड़ाई हो गई। पूजा को हमेशा लगता कि सुमित्रा देवी उसकी हर बात में कमी निकालती है, जबकि सुमित्रा देवी को लगता कि पूजा उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करती। रोहित के जन्मदिन के लिए पूजा ने पार्टी का आयोजन किया। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया और पार्टी में नए जमाने का थीम रखा। सुमित्रा देवी को यह बात पसंद नहीं आई। पूजा ने उनसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया। पार्टी के बीच में ही उन्होंने पूजा को डांटते हुए कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी पार्टी रख दी, हमारी परंपरा का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। पूजा यह बात सुनकर आहत हो गई और उसने जवाब दिया, माँ जी, मैं सिर्फ रोहित को खुश करना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरी किसी भी बात से खुश नहीं होती, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। यह बात इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल कड़वा हो गया। अमित ने भी सास बहू के बीच की लड़ाई में बीच बचाव किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना के बाद सुमित्रा और पूजा के बीच संवाद लगभग बंद हो गया। घर का माहौल दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। पूजा भी खुद को अकेला महसूस करने लगी और सुमित्रा देवी का मन भी घर के कामों में नहीं लगता। दोनों अपने अपने हिस्से से दुखी थे। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूजा ने सास की तबीयत की पूरी देखभाल की। अस्पताल में भी उनके साथ समय बिताया, उनका ध्यान रखा। इस दौरान सुमित्रा देवी ने देखा कि पूजा वास्तव में कितनी स्नेही और परवाह करने वाली है। अस्पताल में रहते हुए सुमित्रा देवी अपने जीवन और रिश्तों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वे पुराने विचारों और परंपरा के कारण पूजा को सही ढंग से समझ नहीं पाई। पूजा ने कभी उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की, वह सिर्फ अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश करती है। सुमित्रा देवी ने यह तय किया कि अब वह बहू को अपनी बेटी की तरह मानेगी और उसे समझने की कोशिश करेंगी। अस्पताल में वापस आने के बाद सुमित्रा देवी ने पूजा से खुलकर बात करने की फैसला किया। उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। मैं अपने पुराने विचारों में फंसी रही, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तुम्हारे अपने विचार हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैं आपकी भावनाओं को समझने में असफल रही। मुझे भी ऐसा लग रहा कि मैं आपको दुखी कर रही हूँ। हम दोनों इस घर के लिए अच्छा चाहते हैं। इस बातचीत बाद सुमित्रा देवी पूजा के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे। अब सुमित्रा देवी पूजा के काम में मदद करने लगी। पूजा भी उनकी परंपरा के सम्मान करने लगी। घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि एक प्यार और समझदारी का माहौल था। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुमित्रा देवी और पूजा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी। सास बहू का रिश्ता एक अधिक मजबूत हो गया। अमित इस बात से बहुत खुश था क्योंकि अब उसका घर प्रेम और शांति का प्रतीक हो गया। इस कहानी से संदेश यही है कि रिश्तों में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हों तो कोई भी रिश्ता बेहतर बन सकता है। सुमित्रा देवी और पूजा की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि स्नेह और धैर्य से हर मतभेद को सुलझा जा सकता है, रिश्तों में मिठास लाई जा सकती है। धन्यवाद।